कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हुई संध्या कुमारी की रहस्यमय मृत्यु से अभी तक पर्दा उठ नहीं पाया है। एक तरफ पुलिस इसे प्रथम दृष्टया में आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी, तो वहीं परिजन और स्थानीय लोगों का कहना था कि यह हत्या है। अब आनन फानन में एक दिन पूर्व संध्या कुमारी जिस विद्यालय में थी, उस विद्यालय के वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं इस मामले में एसआई टीम का गठन भी कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो रहा है कि संध्या कुमारी ने आत्महत्या की है, लेकिन परिजन और स्थानीय लोगों के साथ साथ विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनका मानना है कि संध्या कुमारी की हत्या की गई है। हत्या के सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि अभी तक प्रशासन न ही स्थानीय किसी के पास इस बात का जवाब है कि संध्या कुमारी ने आखिर आत्महत्या क्यों की। यह कारण नहीं बताने से सभी स्थानीय लोग और परिजन इसे हत्या मान रहे हैं और पुलिस ने एक वार्डन को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा में माले की विधान परिषद सदस्य शशि यादव वहां पहुंची और आंदोलन के साथ साथ परिजनों से वहां बात की। श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि संध्या कुमारी की रहस्यमय जो मृत्यु हुई है, इससे पर्दा उठना बहुत जरूरी है। उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि बद से बदतर स्थिति कस्तूरबा गांधी है। जो भी ये संध्या कुमारी की हत्या किए हैं, ये सभी सत्ता के संरक्षित है। सत्ता की आड़ में ये सभी कुछ हो रहा है और इसकी तार ऊपर तक सत्ता से जुड़ी हुई है, इसलिए इस मामले को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, इस पूरे घटना को लिपापोती किया जा रहा है और सही में ये आनन फानन में आंदोलन के दबाव में कुछ कार्रवाई हुई है, जो कि कहीं से भी पूरा सफिशिएंट नहीं है। हम लोग इसका मांग कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज से इस घटना की जांच कराई जाए और इसमें जो दोषी है, क्योंकि ये एक पूरे कस्तूरबा विद्यालय का एक दिख रहा है, लगातार कस्तूरबा विद्यालय के अंदर घटनाएं हो रही हैं, हमारी बेटी की मौत हो रही है, कहीं कोई सही व्यवस्था नहीं है। तो ये लिंक, ये तार सत्ता के शीर्ष से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें कोई बड़ा ये साजिश नजर आ रही है। इसलिए हम लोग इसको पूरे राज्य स्तरीय जांच की मांग करते हैं और सही में हमारी बेटी को ये न्याय मिले, इसके लिए हम लोगों की लड़ाई जिस भी स्तर पर लड़नी पड़ेगी वो लड़ा जाएगा। इससे कुछ दिन पहले बिहार सरकार के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मंत्री यहाँ आए थे और मृतक संध्या की छोटी बहन ने बयान दी थी उनके सामने। फिर भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं, पुलिसिया जो रवैया है उनके ऊपर छोड़ दिए, कोई जांच का आदेश नहीं दिए। इसके क्या मतलब? यही तो मैं बता रही हूँ कि जितने भी तार आप मुजफ्फरपुर के कई घटनाओं का देख लीजिए, ये सारे महिला उत्पीड़न के तार सत्ता के शीर्ष से मिलते हैं। इसके जितने भी संचालक हैं, सत्ता के नेताओं के साथ सीधा सीधी इनका जुड़ाव है। इसलिए ये देंगे, बयान देंगे और चले जाएंगे। अगर क्योंकि सरकार में है, सत्ता में है, अगर चाहेंगे तो एक दिन के अंदर अपराधियों को सजा मिल जाएगी, मगर ये अपराधियों को बचाने में लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग इस सवाल को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कितना संतुष्ट है और क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक तरह से लिपापोती है। सीधी सी बात है कि आप इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आपने क्यों कोई हमारी बेटी आत्महत्या करेगी? जो लड़की गई है पढ़ने के लिए, तेज तर्रार है, आत्महत्या के पीछे तो कोई कारण होगा, क्यों आत्महत्या करेगी? और जो आत्महत्या का जो पूरी चीजें दिख रही है, वो आत्महत्या हो ही नहीं सकता है। क्या आप कस्तूरबा गांधी जहाँ घटना स्थल है वहाँ गई हैं? जी नहीं, मैं नहीं गई हूँ, मगर मुझे जो रिपोर्ट मिला है उस रिपोर्ट से ये सारी चीजें पता चल रही हैं। क्या लग रहा है वार्डन की गिरफ्तारी की बात जो हो रही है, कितनी सच्चाई है? ये तो बात आई है, अखबार में आई है कि वार्डन की गिरफ्तारी हुई है, तो वार्डन की गिरफ्तारी हुई है, SIT जांच बिठाया गया है, तो सही ही बात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं बिहार सरकार बदनामी के लिए इसको? हाँ, ये छोटी मछलियों को वो दबा रही है, छोटी मछलियों को गिरफ्तार करके वो कह रही है कि भाई चलिए हमने कार्रवाई किया, क्योंकि उनको कोई जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए वो छोटी मछलियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई करके वो दिखा रही है कि हमने ये कार्रवाई, खाना पूर्ति कर रही है कार्रवाई के नाम पे। अभी ये गरीब की बच्ची है, छोटी बच्ची, इनके आवाज और बीच में एक मामला था जीतन हत्याकांड में, उसमें पूरे तंत्र लग गए थे। क्या लग रहा है गरीब के लिए कोई नहीं है? अभी गरीब के लिए भाकपा माले है,
भाकपा माले मजबूती के साथ खड़ा है। आज तमाम सवालों को लेकर के कौन लड़ रहा है इस जमीन पर? पूरे बिहार में अगर देखिए तो गरीबों की मजबूत आवाज भाकपा माले है और इसलिए भाकपा माले क्रमशः आगे बढ़ रहा है, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। गरीब उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति 5 अक्टूबर को पोलो मैदान में पूरे जिला स्तर पर प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। सब यहाँ के पदाधिकारियों को हम लोग घेरेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। इतने समय तक समय दिया गया है कि आप इस पे कार्रवाई कर करके हमारी बेटी को न्याय दीजिए, नहीं तो 5 तारीख को दरभंगा के सड़कों पे प्रदर्शन होगा, मार्च होगा, घेराव होगा। संध्या कुमारी का जो घर है देखे हैं वो? मैं जा रही हूँ। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।